हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट अमेरिकन एक्सप्रेस। मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस की हर चीज को हम कवर कर लेंगे। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे जिसमें सारा वर्क क्या इंक्लूड होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम थोड़ा सीटीसी को देखेंगे और उसके बाद हम लास्ट में वर्क कल्चर के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे पॉइंट्स कवर करूंगा मैं, आप बस वीडियो को देखते जाना। तो जो फर्स्ट चीज है जो हम इंडेक्स में कवर करेंगे वो है जॉब प्रोफाइल, फिर कवर करेंगे सीटीसी और फिर है वर्क कल्चर, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया। तो स्टार्ट करते हैं। तो जॉब प्रोफाइल की मैं अगर बात करूं तो अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको तीन पोजीशन जनरली ऑफर की जाती है। फर्स्ट होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, दूसरी होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर वन, या फिर होती है एनालिस्ट। अगर इन दोनों पोस्ट की बात करें तो दोनों सिमिलर ही पोस्ट हैं, चाहे आप उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बोलो, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर वन बोलो, इंजीनियर वन बोलो, इन सब का वर्क सिमिलर होता है। ठीक है। अगर मैं एनालिस्ट की बात करूं, या फिर हो सकता है आप एनालिस्ट डोमेन में किसी भी डोमेन पर हो सकता है आप बिजनेस एनालिस्ट पे आप ज्वाइन कर रहे हो, या कोई भी एनालिस्ट वाले डोमेन पे आप ज्वाइन कर रहे हो, तो इसका वर्क जो होता है वो अलग होता है। ठीक है। इंजीनियरिंग वाली पोस्ट अलग है और एनालिस्ट वाली पोस्ट अलग है, लेकिन जो जनरल फ्रेशर होते हैं वो इन्हीं वाली पोस्टों पे ज्वाइन कर रहे होते हैं, राइट। तो अब अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करूं तो देखो, अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूं एसडी से या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वन से, तो पहले इन दोनों को कवर करता हूं। तो इनका वर्क क्या करना होता है, जो आपकी जॉब प्रोफाइल पे आपको वर्क क्या करना होता है, तो मैं यहाँ पे सारे टास्क लिस्ट करता हूं। तो सबसे पहले तो अमेरिकन एक्सप्रेस में आपको ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती हैं, जो भी आपको डोमेन वगैरह सिलेक्ट होकर मिलेगा। देखो क्या होता है कि आपकी टीम वगैरह डिसाइड हो जाती है जब आप फ्रेशर एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो। आपकी टीम वगैरह डिसाइड हो जाती है, आप किस टीम में जाने वाले हो, आप क्या वर्क करने वाले हो। अब उस टीम में जिसमें आप जाओगे तो उस सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि उस टीम का टेक स्टैक क्या है। ठीक है। सपोज मैं मानता हूं कि वो टीम, सपोज के जावा पे वर्क कर रही है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो वाली टीम जावा पे वर्क कर रही है, तो अब जो आपकी ट्रेनिंग्स इन्वॉल्व होंगी तो उस प्रोजेक्ट के लिए क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। कि आपको प्रोजेक्ट के लिए क्या 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 सीखना जरूरी है, उस हिसाब के से आपको हो सकता है 1 वीक 2 वीक, या फिर साथ में प्रोजेक्ट के साथ आपको थोड़ी बहुत ट्रेन किया जाए एज अ फ्रेशर जब आप ज्वाइन करोगे। ठीक है। और जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता तब तक आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाएगी बाय द सीनियर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। जो आपके सीनियर्स होंगे, टीम मेंबर्स होंगे, उनके द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको काफी सारे क्या है ना रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है। अब रिसोर्सेज की बात अगर मैं कर रहा हूं, एक सेकंड, यस, तो काफी सारे आपको रिसोर्सेज वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। और रिसोर्सेज के साथ आपको सर्टिफिकेशंस भी देखने को मिल जाएंगे, फ्री सर्टिफिकेशंस। ओके। तो फ्री सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हो, कोर्सेज वगैरह कर सकते हो, तो ये सारे रिसोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ट्रेनिंग्स के बाद क्या होता है कि देखो दो चीज है। ट्रेनिंग्स के बाद यहाँ पर दो चीज डिपेंड करती है कि या तो आपको प्रोजेक्ट में सीधे इन्वॉल्व कर लिया जाता है, या फिर ये हो सकता है कि आपको थोड़ा थोड़ा सा ट्रेन किया जाए और ट्रेन के साथ आपको थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना चालू कर दिया जाए। इसका मतलब क्या है कि आपकी ट्रेनिंग भी चलती रहेगी और 3 से 4 घंटे आपको थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जा रहा है, आपसे डॉक्यूमेंटेशन करवाया जा रहा है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, शुरू के 1 महीने 2 महीने आप समझ सकते हो, शुरू के 1 2 महीने आपको डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, छोटे छोटे टास्क में इन्वॉल्व किया जा सकता है, साथ में थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग चल रही है। तो ये चीज आपकी हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद आपको सीधे टीम मीटिंग्स वगैरह में इन्वॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया जाए। अब उससे आपका क्या होगा कि उससे अब आपका क्या होने वाला है कि जब आपका ऐसा हो जाएगा तब आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक हो भाई, अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। फिर आपको कुछ काम आपको दिया जाना स्टार्ट किया जाता है, और वो काम क्या है। देखो सबसे पहले तो टीम फॉलो करती है आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा। डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो चीज़ आपकी नहीं आती है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद होता है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएशन में आ जाता है आपका सीधे कोड वाला चीज़। तो आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, कोड वाली चीज हो गई, और उसके बाद आपकी यूनिट टेस्टिंग, बिजनेस टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग वाली चीजें आपकी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। तो ये काम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बेसिकली करने को दिया जाता है, जहाँ पे आप सबसे पहले प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हो, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएशन जिसमें आपका पूरा कोड आ जाता है, और फिर उसके बाद उस चीज की टेस्टिंग। तो इन ये काम बेसिकली आपको डिवाइड करे जाते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वन में काम। और जब आपका इसमें एक स्टेज प्रमोशन हो जाता है तो आपको डिजाइन की चीजों में भी इन्वॉल्व
करने दिया जाता है। जो आपके सीनियर्स होते हैं ना, वो डिजाइन वाली चीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि जो इनिशियल फ्रेशर होते हैं उनको डिजाइन की चीजों में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब इसमें एक चीज अच्छी है कि आपकी क्वालिटी ऑफ कोड पे, आपके कोड करने के स्टाइल पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अगर आप अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कैरियर चालू कर रहे हो तो आपको काफी अच्छी मदद मिलने वाली है। कंपनी का टेक स्टैफ काफी बढ़िया है और आपको अच्छी अच्छी चीजें एज अ फ्रेशर देखने को मिलेंगी, जिससे आपके फ्यूचर में काफी आपको चीजें हेल्पफुल साबित होंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं एनालिस्ट की, तो एनालिस्ट का काम थोड़ा डिफरेंट है। एनालिस्ट जैसे ही आपको काम का पता है, जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली पोस्ट है वो केवल 10% रिसर्च पे बेस्ड होती है, और ये जो एनालिस्ट वाली पोस्ट है ना, ये 70 to 80% आपकी रिसर्च बेस्ड पोस्ट है। यहाँ पर जब आप जितना काम कर रहे होते हो वो ज्यादातर बिजनेस इंटेलिजेंस पे इन्वॉल्व करता है। अब बिजनेस इंटेलिजेंस कहने का क्या मतलब है, आपको बिजनेस के इनसाइट्स, और या अगर मैं इसको सीधे शब्दों में बोलूं, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बिजनेस रिक्वायरमेंट के बीच का जो गैप होता है, अब जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसके बीच में का गैप है कि भाई काम तो होगा लेकिन काम कैसे होगा, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, हर चीज को प्रॉपरली लिस्ट करना, बिजनेस के इनसाइट्स निकालना, बीआई टूल का इस्तेमाल। अब बीआई टूल जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स लाइक टैबलू, पावर बीआई, चीजों की रिसर्च करना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्लाइंट इंटरेक्शन, ये सारे काम एनालिस्ट इन्वॉल्व करता है। साथ ही में इसमें कोडिंग का काम भी होता है, लेकिन वो काम थोड़ा कम होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ऑब्वियसली कम होता है, और रिसर्च बेस्ड काम ज्यादा होता है। तो ये आपकी टोटल 3 जॉब प्रोफाइल है, आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी होंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सीटीसी के बारे में बात करूं, तो मिनिमम सीटी जो आपका सीटीसी जो ऑफर करती है एमएक्स, इतना तो आपको ऑफर करती ही है, और डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज इससे ज्यादा भी हो सकता है। मैक्सिमम सीटीसी भी मैंने दिखाया है। तो इसमें आपका सीटीसी लगभग 17 एलपीए रहता है, बेस सैलरी आपकी 11.7 रहती है, ज्वाइनिंग बोनस इसमें आपका 2.7 लाख 75 लैक्स इन्वॉल्व होता है। अब इसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस आपका 10 to 15% तक परफॉर्मेंस बोनस भी इन्वॉल्व करती है, जिसमें टारगेट बोनस भी इंक्लूड होता है, जो आपको कंपनी के अंदर समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या होती है। तो अगर मैं पीएफ, मेडिकल, बेस, ज्वाइनिंग बोनस, परफॉर्मेंस बोनस सब मिलाऊं, तो लगभग 17 एलपीए का ये आपका टोटल पैकेज बनता है। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम सीटीसी ऑफर जो कि आईआईटीज में किया जाता है, वो होता है आपका 25 एलपीए के समथिंग, जहां पर आपका बेस होता है 17 एलपीए और बाकी की चीजें सेम होती हैं। और साथ ही साथ में इसमें परफॉर्मेंस बोनस भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपके सीटीसी के 10% के हिसाब से इसमें भी इंक्रीमेंट होता है। तो उस हिसाब से जो आपका जो पूरा पैकेज है इन्वॉल्व होके, वो आपका 25 एलपीए तक का बन जाता है, ओके। अगर मैं बात करूं कंपनी के वर्क कल्चर की, तो अमेरिकन एक्सप्रेस इतनी फेमस क्यों है, तो देखो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिस्ट करे हुए हैं। तो सबसे पहले तो बात है कि अमेरिकन एक्सप्रेस में आपको वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा देखने को मिलता है, एक अच्छा पॉइंट है। अब देखो वर्क लाइफ बैलेंस काफी तो आपकी टीम वगैरह पर डिपेंड करता है कि आपकी टीम कौन सी है, प्रोजेक्ट कौन सा है। तब भी अगर मैं जनरल केस में बात करूं, तो इस कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है, जिस वजह से ये कंपनी जानी जाती है। और ये हमेशा ही एक एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी के तौर पर जानी जाती है, इसलिए इसको सेकंड बेस्ट प्लेस टू वर्क भी दिया गया है। अब जब पूरी दुनिया में इसको सेकंड बेस्ट प्लेस का वर्क दिया गया है, ठीक है, सेकंड प्ले बेस्ट प्लेस टू वर्क का अगर अवार्ड दिया गया है, तो ऑब्वियसली इस कंपनी का वर्क कल्चर काफी अच्छा होगा। तो एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे काम नहीं होता, काम ऑब्वियसली कंपनी में अच्छा खासा होता है, ठीक है, डेडलाइंस भी होती हैं, वर्क भी होता है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से काम देना। ये नहीं कि आप उसको अनरियलिस्टिक डेडलाइंस दे दो, ठीक है, जो कि काफी कंपनीज करती हैं। ये चीज आपको अमेरिकन एक्सप्रेस में देखने को नहीं मिलेगी। और आपकी शिफ्ट के हिसाब से, अगर आपकी 9 आवर्स की शिफ्ट होती है, तो उसी हिसाब से वर्क दिया जाएगा कि आपका काम 7 से 8 घंटे में हो पाए, जिससे आप अपना लंच वंच करके पूरा एक 9 आवर्स की शिफ्ट कर पाओ, ठीक है। और अमेरिकन एक्सप्रेस हैव ग्रेट गैदरिंग्स, इवेंट्स, एक्टिविटीज फॉर एम्प्लॉइज। ओके, तो ये टाइम टाइम पर इस टाइप के काफी सारे इवेंट्स अमेरिकन एक्सप्रेस कराती रहती है। वेरी रिस्पेक्टिव कल्चर। अब देखो अमेरिकन एक्सप्रेस का जो वर्क कल्चर है, लोअर लेवल से हाई लेवल तक काफी रिस्पेक्टिव वर्क कल्चर है। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यही है कि कंपनी में एक आपको अच्छा रिस्पेक्टिव फील होता है। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा बॉस है, ये मेरा मैनेजर है, ये वो है। सबको एक इक्वल रिस्पेक्ट वाली कंपनी है। चाहे मैं बात करूं फॉरेन क्लाइंट्स की भी, या फिर अगर आप किसी फॉरेन में भी जाके अगर इसमें काम कर रहे हो, ऑन साइट पे जाके भी अगर आप काम कर रहे हो, तो या फिर आप अगर मीटिंग्स में अगर किसी फॉरेन वाले के साथ भी इन्वॉल्व हो, हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाता है। तो ये कंपनी में जो इक्वलिटी की चीज है, रिस्पेक्टिव वर्क कल्चर है, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ऑफिस पॉलिटिक्स इज लेस और मिनिमल कह सकते हो, ठीक है।
तो ये काफी मिनिमल है, ऑफिस जो पॉलिटिक्स है तो उस चीज में भी ये अच्छी है। लर्निंग रिसोर्सेज एंड फ्री सर्टिफिकेशन, अब देखो अमेरिकन एक्सप्रेस पे आपको काफी सारे लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कंपनी की एक अच्छी बात है। सपोर्टिव एंड हेल्पिंग एनवायरनमेंट, अब यहाँ पर जितने भी आपके स्टाफ है, जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी हैं, वो ज़्यादातर सब आपको हेल्पिंग नेचर के मिलेंगे। वो कंपनी का वर्क कल्चर ऐसा डेवलप किया गया है जहाँ पर ऐसा बताया जाता है कोई आपका जूनियर है या किसी को कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो काफ़ी इन्वायरमेंट हेल्पिंग है, आप लोगों से हेल्प कर सकते हो, हेल्प आस्क कर सकते हो, तो वो चीज़ काफ़ी सही इन्वॉल्व है जो आपके स्टार्टिंग एज में आपके लर्निंग कैरियर पर अच्छा काम करती है। मैनेजमेंट फ्रेंडली कंपनी, अब देखो यहाँ पर जो होता है कि आप ज़्यादातर कंपनीज में सुनते होगे आई हेट बॉस, इस टाइप का जो कल्चर होता है, तो वो आपको इस कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है। साथ में इस कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और ओपन वर्क कल्चर को फॉलो करती है। तो अगर ये ओपन वर्क कल्चर को फॉलो करती है तो एक तो मैनेजमेंट के साथ एक्सेस करना, मैनेजमेंट से बात करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो बात करना काफ़ी ईजी है मैनेजमेंट से। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व है या अगर आप पे किसी चीज़ का वर्कलोड ज़्यादा है तो आप उसको आसानी से कन्वे कर सकते हो। इफ यू आर स्टार्टिंग करियर एज एस डी, गुड वे टू किक स्टार्ट। अब देखो आपके कॉर्पोरेट करियर में अगर आप एस डी से स्टार्ट कर रहे हो तो जो आपको स्टार्टिंग एज में जो आपको लर्निंग्स चाहिए होती है उसमें ये कंपनी बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करेगी। आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा वर्क जिसमें क्वालिटी ज़्यादा ना हो, सपोर्ट का फिक्स का काम आपको कम ही देखने को मिलेगा। आपको डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट्स में आपको इन्वॉल्व किया जाएगा और साथ ही साथ में आप गुड क्वालिटी कोड भी कर रहे होगे। आप चीज़ों को अच्छे से अच्छे से आपका पूरा काम कर रहे होगे, हर जगह पे आप इन्वॉल्व हो रहे होगे और जो चीज में जो कोडिंग वाला पार्ट है कंपनी में टेक स्टैक को लेके वो भी काफी सही है। तो उस चीज में तो कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। एज अ एसडी आपने मेहनत करी, कंपनी का इंटरव्यू निकाला है तो आपके एक्सपेक्टेशंस पे जरूर खरी उतरेगी। स्ट्रक्चर अप्रोच है हर चीज की, काफी हर चीज पे स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, काफी चीज बैंड में है और काफी सही चीज है, मतलब हायरार्की है, हर चीज वेल डिफाइंड है, तो वो चीज भी सही है। बाकी अमेजिंग बेनिफिट्स की बात करो तो देखो अमेरिकन एक्सप्रेस में आपको टाइम टाइम पे काफी अच्छे गुडीज, गिफ्ट और साथ ही साथ में आपके जो फेस्टिवल्स होते हैं उस टाइम पे आपको काफी अच्छे गिफ्ट्स वगैरह भेजे जाते हैं और काफी अच्छे से फेस्टिवल्स वगैरह को सेलिब्रेट भी करती है। तो आपको बेनिफिट्स अच्छे मिल जाते हैं। और बेनिफिट्स में अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन और फूड की सुविधा बहुत अच्छी मिल जाती है। यहाँ आपको फ्री फूड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाती है और साथ ही साथ में ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन वन ऑफ द बेस्ट है, सबसे अच्छा नेटवर्क फ्री ट्रांसपोर्टेशन और काफी एम्प्लॉय केयर सेंटर कंपनी है। अगर मैं सेफ्टी की भी बात करूं तो काफी सही चीज है। एंड ब्रांड नेम इज वेरी बिग, आपके आगे के कैरियर के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो मैं सारा वर्क कल्चर डिस्कस किया, काफी सारे पॉइंट डिस्कस किए, सीटीसी डिस्कस किया, जॉब रोल डिस्कस किया। आई होप आपको इस वीडियो को पसंद आई होगी और इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इस टाइप से आपको किस कंपनी पे और वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।